संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। कि बस पहली बार जन्म मिला है, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है। ये परमात्मा कहने सुनने की चीज है। लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। महापुरुषों ने जो खोज किया था, उन्होंने पाया संसार में कहीं कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां पहुंचकर मनुष्य को सुख और शांति मिल सकती है। कोई ऐसा पद नहीं है न हमारे धन में क्षमता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उससे आप पूछे कि आपके पास इतना पैसा है, इस पैसे से क्या आप सोचा हुआ जीवन पा सकते हैं? क्या अपने जीवन को बचा सकते हैं? लाखों साल पहले देखिए, भारत के ऋषियों ने ये खोज किया था और लाखों साल बाद, करोड़ों साल बाद भी आज हम उस ज्ञान को यथावत पाते हैं। इधर इधर भी डाल देना चाहिए ना। हम जैसा वैसा ही पाते हैं ना, उसी को डाल देना। देख फिर वही लाखों साल हो गया। महापुरुषों ने पाया आज तो एक एक राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होता है। पहले चक्रवर्ती राजा होते थे, पूरे विश्व में जिनका साम्राज्य होता था। आज खजाने में कितना धन है, भारत के खजाने में कितना धन है, रिजर्व बैंक में कितना धन है, क्या उसका उपयोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने लिए कर सकते हैं? उस समय जो राजाओं के खजाने में धन होता था, उसका वो अपने लिए उपयोग चाहे जितना चाहे कर सकते थे। ये हमारे ऋषियों की खोज थी कि मनुष्य पाना क्या चाहता है और करता क्या है। पहली बात, दुनिया में हर विभाग में चरम सीमा तक लोग पहुंचे। हर विभाग, पद में भी एक सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद होता है। अब अगर राष्ट्रपति से पूछा जाए कि आपके पास इतना बड़ा पद है और इस पद के द्वारा क्या आप अपने जीवन को दुख और तबाही से बचा सकते हैं? क्या आप अपनी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकते हैं? दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उनसे भी पूछा जाए कि आपके पास इतना धन है, क्या इस धन से आप सोचा हुआ जीवन, जैसा जीवन चाहते हो, जी रहे हो? नहीं जी रहे।
सुपर साइंटिस्ट जो दुनिया का है और सारे साइंटिस्ट दुनिया के मिल जाएं, उनसे पूछे कि आपने अभी तक ऐसा आविष्कार किया जिससे हम मनुष्य जाति को दुख और तबाही से बचा सके, सोचा हुआ जीवन दे सकें। यही तो हम चाहते हैं। दुख और अशांति कोई चाहता है, लेकिन मनुष्य इन वस्तुओं में सुख खोजता है, क्योंकि इससे आगे उसकी दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है। और जिसे हम अपनी परिभाषा में सुख मानते हैं, आनंद मानते हैं, उस सुख और आनंद में आप कंटिन्यू लगातार कितने समय तक रह सकते हैं, बताइए। जब शादी होती है तो लड़का लड़की कितने खुश होते हैं, फिर इसके बाद फिर रोते कितना है। अगर वो सुख है फिर रोते क्यों हैं, क्यों दुखी रहते हैं, क्यों सुसाइड करते हैं। अगर वो सुख का रास्ता, तो सुख के रास्ते में आपने कदम रखा, फिर सुख के रास्ते में कदम रखने वाला सुसाइड करे, तनाव में जाए। क्या सुख में तनाव होता है? ये हमारी अपनी सबकी अलग परिभाषा। हम ये कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने विद्यमान है, तो उस व्यक्ति का जो पहला पूर्वज है उसकी विद्यमानता अपने आप सिद्ध होती है, उसे सिद्ध नहीं करना है, कहीं से चला है ना वो। तो ये जो संसार दिखाई देता है, किसी के मानने न मानने से नहीं। अब कोई कहने लगे कि आपका तो कोई पूर्वज ही नहीं है, आप इस बात को मानेंगे? कहीं ना कहीं से तो आपकी उत्पत्ति है। वो पहला व्यक्ति जिससे दूसरा पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, और ये पता नहीं आपका कौन सा नंबर है, तो उसकी विद्यमानता अपने आप है। आपकी विद्यमानता से, पत्थर के छोटे से टुकड़े की विद्यमानता से पहाड़ की विद्यमानता अपने आप सिद्ध होती है, कि पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा है कि नहीं। इसी तरह से जो ये संसार सृष्टि दिखाई देती है, इस सृष्टि का निर्माता वो उसको सिद्ध नहीं करना है। हम नहीं ईश्वर को मानते, तो फिर ये बताइए, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? क्या आया पहले? बगैर अंडे के मुर्गी का अस्तित्व है? बगैर मुर्गी के अंडा कैसे आया? और बगैर अंडे के मुर्गी कैसे आई? नहीं, कैसे? बगैर अंडे की मुर्गी का बच्चा हो सकता है? तो फिर अंडा कैसे आया? नहीं, कैसे आया? अगर ये कोई घटना है तो वो घटना आप क्यों नहीं घट रही? फिर और जीव अकस्मात ऐसे पैदा हो जाए, तो पहला व्यक्ति जो बना वो कैसे बना? कोई भी, जितने भी जीव जगत हैं, पहला जन्म कैसे हुआ? पहला जन्म कैसे हुआ? किसने बनाया? तो इस सृष्टि को देख के ही इसका निर्माता है। उसे हम कहें, खूब कहें, अंधा अगर कहे मैं नहीं मानता कि सूरज है, सूरज प्रकाश देता है, तो उस प्रकाश को देखने के लिए आंख भी तो चाहिए, तभी तो। क्या अंधे आदमी को सूरज का बोध कराया जा सकता है? क्या बहरा आदमी परमात्मा की चर्चा सुन करके आनंदित हो सकता है? नहीं,
दुनिया का कितना भी बड़ा संगीतज्ञ है, लेकिन कोई भी संगीतज्ञ दुनिया का सबसे बड़ा, वो बहरे को अपने संगीत का बोध नहीं करा सकता। दूसरे लोग उसके संगीत को सुन के झूम झूम जाते हैं, और वो बैठा है, बोलिए क्यों झूम रहे हैं, पागल हैं क्या? है कि नहीं? कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता। संसार की सुंदरता का बोध है एक अन्य आदमी को आप कैसे करा सकते हैं? है सूरज का प्रकाश है तो वो कहेगा नहीं है, उसके लिए तो 24 घंटे अंधेरा है, सूरज रहे या न रहे। तो आदमी अपने ढंग से हर चीज को स्वीकार करता है, कोशिश करता है, लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने पाया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी की जिधर सोच है, जिधर वो भाग रहा है, कदाचित अब तो कोई ज्यादा बता रहा था। एक दिन टेलीविजन में बहस हो रही थी तो बोले गद्दाफी के पास 14,000 टन सोना था, और हमसे किसी ने बताया था 700-800 टन। और 14,000 टन सोना, ये इतना धन हो जाए, इतना पैसा हो जाए, इतनी ताकत हो जाए, लेकिन इससे भी अपने जीवन को हम दुख और तबाही से नहीं बचा सकते। तो मनुष्य जो पाना चाहता है वो कैसे पाए, उसका रास्ता क्या है? वो हमारे ऋषियों ने संसार के भोगों का भी आधार आत्मिक संपत्ति पाया उन्होंने। जैसे एक जब वर्ल्ड स्तर पर जब दौड़ प्रतियोगिता होती है, संसार में क्या होती है? 3-4 चीजें ही तो प्रमुख होती हैं। पद, धन, बुद्धि और सामाजिक शक्ति। कितने हमारे समाज में संगठन है हमारा मजबूत है, क्या है? लेकिन देखा जाता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी दुख और तबाही से गुजर रहा है, बड़े पद वाला भी, बुद्धि वाला भी। और बुद्धि में सबसे ज्यादा बुद्धि वैज्ञानिकों की मानी जाती है, लेकिन उनमें भी एक टॉप का है, और सारे मिलके भी अभी तक कोई ऐसी खोज नहीं की। इतना बड़ा आविष्कार हो गया, लेकिन परिणाम की दृष्टि से हम लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहां करोड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वज खड़े थे। करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई टिकाऊ चीज नहीं थी, और इतना बड़ा आविष्कार आज साइंटिस्टों ने किया है। क्या आज कोई टिकाऊ चीज है? आज जो कुछ भी हमने खोजा है सबका परिणाम विनाश है। तो जो आविष्कार होता है वो विनाशात्मक और सृजनात्मक दोनों तरह का होता है। तो बताइए, जिन्होंने ऐसा आविष्कार किया जिसका परिणाम विनाश है, और जिन्होंने ऐसा विकास किया जिसका परिणाम सृजन है, कुछ ना कुछ विकास करना है। हमने ये विकास किया तो विकास का परिणाम तो दुख है। क्या
आदमी आरंभ में सबका एक जैसा रहन सहन था। आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं, पुराने जितने भी किले हैं, मकान हैं, सब पत्थरों के बने, पत्थरों के। फिर इसके बाद चिकनी ईंटों के, डिजाइन वाले नहीं, है कि नहीं? और उससे पहले तो कोई मकान नहीं, सब एक जैसे ऐसे ही रहते थे, पशुओं की ही तरह रहते थे। और पशुओं से ही मनुष्य ने खाना पीना सीखा। जिससे हम पैदा होते हैं उसको माँ कहना भी हमने पशुओं से सीखा। गाय का जो बछड़ा है अपनी माँ को कैसे पुकारता है? माँ कहता है ना। हमको इसने पैदा किए थे, माँ ही होगी। जब ये बोलेगा तो माँ उसके आंसर में भी कुछ गाय बोलती है। उसने बोला तो वो भी बोली। और आज भी मनुष्यों को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो नहीं बता पाएगा कि ये जहरीला फल है या जहरीली पत्ती है, ये जहरीली घास है। पशु बता देते हैं। तो पशु जो चीज खा सकते थे, सब एक ही साथ तो रहते थे, बस अपनी सुरक्षा के लिए पहले मनुष्य पेड़ों पे झोपड़ी बना लेते थे रहने का, उसी में रहते थे। फिर धीरे धीरे पशुओं को मारते थे, उनकी खाल लपेटने लगे। पहले पत्ते सत्ते लपेटते थे, पहले तो कुछ लपेटते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि विकसित होती गई वैसे वैसे कच्चा मांस खाते थे। फिर जब जंगलों में आग लग जाती थी तो शिकार को निकलते थे तो जले हुए पशु मिलते थे, तो जले हुए पशुओं का जो खाया तो वो पाचक भी होता था, स्वादिष्ट भी होता था कच्चे की अपेक्षा, और वो कच्चा मांस देर में हजम होता था। आज भी जंगली जो शिकारी पशु हैं वो एक दिन शिकार कर लेते हैं, 6-7 दिन सोते हैं, 6-7 दिन में हजम होता है। अजगर एक दिन खा लेगा तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही वो फिर शिकार को निकलेगा। तो फिर भून के खाने लगे। फिर आग पैदा करने वाला वो खोज लिया, पत्थर भी खोज लिया, उपाय भी खोज लिए, धीरे धीरे विकसित हुए। और आज भी हम नहीं कह सकते हैं कि हम विकास की चरम सीमा में पहुंच गए। अभी पता नहीं कितना विकास बाकी है, कितना आविष्कार बाकी है। विकसित होते होते आज सभी यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन आज भी हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें दुख और तबाही से बचा सकती है, हमें सोचा हुआ जीवन दे सकती है। ये ऋषियों ने खोजा। और उस समय भी छोटे छोटे कबीले थे, अपनी अपनी पूजा पद्धति थी। और वो सरदार होते थे, अपने अपने कबीलों के नायक, जैसे आज गांव का प्रधान होते थे ना। अपने अपने जो समाज है और सिमट जाते हैं लोग, जो अपना अपना समाज है उस समाज का मुखिया या चौधरी, जो भी आप, पटेल, जो भी आप नाम देते हैं, इस तरह वो कबीले के सरदार होते थे। और हर कबीले की अपनी एक परंपरा होती थी, अपनी एक भाषा होती थी। और धीरे धीरे वो छोटे स्तर से बढ़ते 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 करोड़ों साल का इतिहास है। वो छोटे छोटे कबीले गांव का रूप लेने लगे, फिर गांव
बहुत से गांव बन गए, फिर बहुत से गांव से फिर है तो एक मनु एक आदम की संतान। ये करोड़ों सालों का इतिहास, 10-5 हजार साल में ही हम लोग इतना बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन आज भी देखिए, आज भी ज्यादा नहीं, आप जाइए, ये तो करोड़ों साल का हम बता रहे हैं ना, आप ज्यादा नहीं, 6वीं-7वीं पीढ़ी में आपके पूर्वज जो थे उनका नाम क्या था, उनकी ससुराल कहाँ थी, इतने में ही हम भूल गए। और करोड़ों साल में इतनी दूरी बढ़ जाए वो तो स्वाभाविक है। मनुष्य पैदा हुए तो हम मनुष्य कहलाते हैं, आदम से पैदा हुए तो आदमी कहलाते हैं। बात एक ही है, एक माँ बाप की संतान। और फिर आज भी देखिए, हम एक दूसरे को, अपने सिद्धांतों को एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि नहीं, हमारा सिद्धांत अच्छा है, हमारा स्वीकार करो। ये होड़ जो लगी रहती है, काहे की लगी रहती है? इनसे आप पूछिए, जो ये आज जैसे पहले थोपने का प्रयास होता था, चाहे जबरदस्ती, चाहे बहका के, चाहे कैसे भी, वो हम करते थे। और यही एक दूसरे पे फिर लड़ाई होती थी कि नहीं? जबरदस्ती हम थोपते थे, लड़ाइयां होती थी। लेकिन आज आप बताइए, आज ज्यादा नहीं, 1500 साल तो बहुत ज्यादा होता है। आज 100-150 साल पुराना ड्रेस, रहन सहन, खान पान अगर किसी को पकड़ाया जाए तो स्वीकार करेगा। और कभी उसी के लिए हम एक दूसरे से झगड़ा करते थे, ये हमारा श्रेष्ठ है, हमारा श्रेष्ठ है, हमारा श्रेष्ठ, झगड़े करते थे हम लोग। तो ये बताइए कि जो वो खून खराबा करके अपना सिद्धांत दूसरे पर थोपते थे जबरदस्ती या प्रेम बहका के, जैसे आज कर रहे हैं, तो इन थोपने वालों से अगर पूछा जाए कि जो चीज आप दूसरे पर थोपना चाहते हो ना, क्या उससे आप लोग सुखी हो, संतुष्ट हो, सुरक्षित हो क्या? तो आप दूसरे को देना क्या चाहते हो? क्या देना चाहते हैं? जो हम स्वयं सुरक्षित नहीं है, स्वयं सुखी नहीं है, स्वयं हमारे पास सोचा हुआ जीवन नहीं है जो हमारे महापुरुषों ने दिया, और उसको जिसने भी स्वीकार किया दुनिया में, उसने वैसा जीवन पाया, उसका प्रचार किया। विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं, दार्शनिक हुए, वो सब भारतीय दर्शन के अनुयायी, सब इंडियन फिलॉसफी के फॉलोअर हैं, जितने भी हैं, एक भी ऐसा नहीं। और आज आप पूछें, कितने निर्दोष लोग आज भी सैकड़ों मारे जाते हैं, उनका क्या दोष है? विश्व में आप पूरी घटनाओं को, पूरे घटना चक्र, पूरे विश्व के घटना चक्रों को आप देखिए, कितना चक्र पूरा, एक दूसरे को लोग क्यों मार रहे हैं? हम एक ही पिता की संतान, एक ही पिता की संतान है ना। तो हम क्या पाने के लिए, क्या पाने के लिए हम खून खराबा कर रहे हैं? हम क्या पाना चाहते हैं?
और पाने वाली चीज क्या टिकाऊ है, उसका परिणाम क्या है, इसका बचपन से ही बोध कराना चाहिए। क्योंकि ये प्रयास हमारे ऋषियों का था। उन्होंने जो शिक्षा पद्धति चलाई कि बचपन से ही बच्चों को वो संस्कार दिया जाए जिससे उनका भौतिक क्षेत्र भी और आध्यात्मिक क्षेत्र। ऐसा नहीं है देखिए कि आपका जितना अच्छा होना जरूरी है उतना ही अच्छा आपका पड़ोसी का होना भी जरूरी है। अगर बगल में आग लग जाए आपके घर के बगल में तो क्या चुपचाप आप बैठे रहेंगे? बेशक आपका दुश्मन है लेकिन चुपचाप बैठे रहे? क्यों नहीं बैठे रहेंगे? आपको तो खुशी होनी चाहिए, इसका जल गया तो उसके बाद हमारा नंबर है, इसलिए नहीं बैठे रहेंगे। यही हमारे ऋषियों का प्रयास था कि हमने अपना अंदर का सही कर लिया, हमारा घर सही है, हम अपने बच्चों को संस्कारित कर दिए, लेकिन इतना ही पर्याप्त तो नहीं है, ऐसे ही दूसरे हों तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। और हम सरल हैं। अभी हमने उपदेश दे दिया कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, हैं? लेकिन हमसे अच्छा आपको पता है कि आपका पड़ोसी कैसा है, और कहीं उपदेश सुन ली कि पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा व्यवहार किया, उसका रिजल्ट बोले देखो गुरुजी की बात। तो अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना है, कैसा है वो आपको पता है। इसलिए जरूरी यही है कि जैसा आपकी मानसिकता हो, जैसा आपका अंतःकरण हो, वैसा ही पड़ोसी हो। तो जब पूरे देश को ऋषियों ने एक विचारधारा का बना लिया, फिर उन्होंने कहा कृणवंतो विश्वमार्य, पूरे विश्व को एक विचारधारा का बना डालो, फिर हम सुरक्षित हैं। हमारी बाहरी उपलब्धि जो आप कमाते हैं ये तभी सुरक्षित है जब मानवीय गुणों का विकास। पड़ोसी आपका आलसी, दूसरे लोग आलसी हैं, आप कमाए चले जा रहे हो, वो सोचता है कि कमाए रहो, जो भी आपको कमाना है कमाए रहो। और वो देख रहे हैं लड़का कई बजे स्कूल जाता है, अभी हुआ ना, कहाँ ट्यूशन जाता है और अपहरण हो गया। क्योंकि जब मानवीय गुण विकसित होंगे हमारे अंदर तो हम किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी का बुरा हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। गांधी जी ने 3 बातें कही तो जरूर, लेकिन चौथी बात कहना वो भूल गए, दिमाग में ही नहीं आया। किसी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन बुरा आदमी कब बोलता है? जब पहले उसके अंदर विचार आता है। आपके अंदर विचार आता है कि हमें उसे गाली देना है या उसकी चोरी करना है, विचार आता है ना, तो बुरा मत सोचो। शायद गांधी जी ये चौथी चीज भी कह देते, बहुत अच्छा होता है कि नहीं। खैर वो एक अलग बात है कि गांधी जी के सिद्धांत पर चलने वाले कितने लोग हैं, जो उन्होंने कहा उसका पालन करने वाले लोग। हैं? सबसे पहली बात, हम जैसा चाहते हैं वैसा जीवन हम किस रास्ते पर चल करके प्राप्त करें, ये भी खोज जो है वो भारतीय ऋषियों की थी। कैसे? लोगों की मानसिकता को देखा उन्होंने। वर्ल्ड लेवल पर जब एथलेटिक होती है तो उसमें सबसे आगे कौन लड़का होता है?
जिसके पास शारीरिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, शारीरिक क्षमता, शारीरिक ऊर्जा सबसे अधिक। फिर जैसे जैसे उसका ग्राफ डाउन होता है, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, फिर ऐसे इस तरह से सबसे पीछे है कि नहीं। इसी तरह से जिंदगी की दौड़ में हम सब एक दूसरे से आगे। जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे कौन है? जिसके पास आत्मिक ऊर्जा जितनी सबसे अधिक होगी वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे खड़ा है। फिर जैसे जैसे ग्राफ डाउन, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर कोई 7वें नंबर पर, 200वें नंबर पर, और कोई सबसे पीछे खड़ा। उस गरीब को ये भी पता नहीं है कि आज मेरी मजदूरी लगेगी, आज मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। वो जिंदगी की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा। तो अगर 6 दिन किसी को भोजन न मिले और 7वें दिन उसे कहो दौड़ो, ये फावड़ा 2 घंटे चलाओ, ये थोड़ा तेज चलो, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा जिससे प्राप्त होती है वो स्रोत हमने, जो एनर्जी का स्रोत है वो हमने बंद कर दिया। तो जैसा आप जितना तेज चाहते हैं, क्या उतना तेज, उतना जल्दी अपने पैर को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। इसी तरह से जैसे एनर्जी, हमें जो आत्मिक ऊर्जा मिलती है वो हमारे जीवन को चलाती है। इसलिए ऋषियों ने पहले भाग बांट दिए थे। 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, 25 साल तक ब्रह्मचारी बन के रहो, फिर 25 के बाद 50 तक गृहस्थ जीवन में रहो, फिर इसके बाद घर में रह के ही महात्माओं जैसा जीवन व्यतीत करो। फिर आपका मन ऐसा नहीं है। अब जितने गांव से आके शहर में बस गए उनको किसी ने सलाह दिया? नहीं दिया ना। जब धन ज्यादा हो गया बोले गांव में तो रोज डकैती होती है, हमारा धन तो शहर में सुरक्षित है। ये ऋषियों की सोच थी। ये घर में रह के अगर महात्माओं जैसा आचरण करेंगे, जब इनके अंदर पूंजी बढ़ने लगेगी तो जब वो पूंजी खत्म होगी तो इन्हें दुख होगा, तो ये पूंजी की सुरक्षा के लिए फिर खुद प्रयास करेंगे। एक चीज पकड़ाई होता, जैसे कोई कॉलेज स्तर पर कोई लड़का किसी गेम में, किसी खेल में फर्स्ट आता है तो उसकी योग्यता जो है उसको आगे बढ़ा देती है। कोई जिले लेवल पे टॉप आ गया तो उसको फिर वो योग्यता स्टेट लेवल पे आगे ले जाएगी। स्टेट लेवल पे अगर आ गया तो वो नेशनल लेवल पे ले जाएगी, और नेशनल लेवल पे जो टॉप आ गया उसकी योग्यता उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएगी। योग्यता ही आपकी बढ़ाती रहती है। इसलिए हमेशा से अनादिकाल से 2 तरह की शिक्षा थी भारत में। एक दैवी शिक्षा थी, एक आसुरी शिक्षा थी। दैवी शिक्षा में पले हुए दशरथ का परिवार, आसुरी शिक्षा में पले हुए रावण का परिवार। जब शक्ति संपन्न हुआ रावण तो बड़े भाई कुबेर पे चढ़ाई कर दिया, उसका सारा धन खींच लाया, तभी तो सोने की लंका बनाई। सोने की लंका भी छीन ली उससे, पुष्पक विमान भी छीन लिया। और जो दैवी शिक्षा में पले हुए लोग थे, भरत को उतना बड़ा राज्य मिला जो देवताओं के राजा के पास नहीं था, इतना बड़ा धन मिला जो कुबेर के पास नहीं था, और वो जो कुछ मिला सब ले जाके बड़े भाई के चरणों में डाल दिए। और आज अगर कोई पिता अगर एक लड़के को अगर 1 बीघा फालतू दे दे ना, 1 बिस्सा, तो पता चल जाए तो फिर पिताजी की खैर नहीं, भाई की तो है ही नहीं, वो तो बाद में निपटेंगे, पहले तुम बेईमानी किए, डिग्री लगा दे। एक आंगन में रहते हैं
पार्टीशन में 1 इंच नहीं इधर उधर आने देंगे। हाँ, हमारे ऋषियों ने कितनी अच्छी शिक्षा दिया था। हम अकेले ये जीव पूरे संसार में कब से भटक रहा है। किसी आदमी से, अगर किसी से आप पूछें, ये जो सब आप करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, शक्ति का प्रयोग। अब जैसे हम कहते हैं कि अगर बच्चों को बचपन से ही नेपोलियन की और सिकंदर की कहानी पढ़ाई जाती तो गहराई से पढ़ाई जाती, ऊपर ऊपर नहीं, कि अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए इन्होंने कितने निर्दोष खून बहाए। जैसे आज बहा रहे हैं, हमें थोड़ा सा किसी देश का थोड़ा टुकड़े मिल जाए, उस थोड़े से टुकड़े के लिए हम खून खराबा के लिए तैयार हैं। हम अपने सिद्धांत को दूसरे का खून खराबा करके, भयभीत करके, हम यही हो रहा है ना पूरे विश्व में। लेकिन अगर उनसे पूछा कि आप जिस सिद्धांत पे जी रहे हैं, क्या आप भयमुक्त हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपके पास सोचा हुआ जीवन है? तो ये निर्णय कुछ न कुछ बुद्धि लेती रहती है। आप लोगों ने अभी तक जो भी बुद्धि से निर्णय लिया, जो कुछ किया निर्णय ले करके, अभी तक बताइए कोई ऐसी वस्तु मिली जो आपको दुख से बचा सके? फिर बुद्धि में कहाँ क्षमता है? ये बुद्धि भी ऋषियों के संगत से प्राप्त होती है। और ये बाहर का देखिए, बाहरी उपलब्धि का जो नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी को बुद्धि का नशा है, किसी को बाहरी, हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल पुरस्कार होता है। वो नोबेल पुरस्कार लेने जा रहा है और रास्ते में खबर मिले कि वो परिवार आपका जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्या उसको प्रसन्नता होगी? होगी क्या? दुनिया का कोई भी अवार्ड, कोई भी पुरस्कार, कोई भी पद हमें सुख शांति नहीं दे सकता है। हमारी बुद्धि ने निर्णय लिया, चाहे वो कितना अपने को बुद्धिजीवी समझता हो, हमारी बुद्धि ने निर्णय लिया है कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें सुख और शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? जिंदगी भर तो मेहनत की आप, जब तक शरीर में क्षमता रही, आपका शरीर जब तक करने लायक रहा, तब तक आपने किया। आगे क्षमता नहीं है, बताइए क्या चीज मिली जो आपको सुख और शांति दे सकती है? दे सकती है? हमें सबको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में परेशानी नहीं चाहता, दुख और तबाही नहीं चाहता, चाहता है, लेकिन किसी के पास सिद्धांत है क्या? अब वो सिद्धांत हमेशा से दिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जो भजन की विधि है, भजन की विधि को भगवान कृष्ण ने यज्ञ कहा है। जैसे वेदज्ञ माने क्या होता है? वेद का ज्ञाता, वेदज्ञ, मर्मज्ञ, मर्म का ज्ञाता, तत्वज्ञ, तत्व का ज्ञाता, तो धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञाता। तो यज्ञ जो संसार और परमात्मा दोनों का ज्ञाता है, दोनों का भली प्रकार ज्ञान करा दे। और जब तक देखिए किसी भी चीज, आपका मन जो सोच रहा है, आप जो कर रहे हो, बस परिणाम, इन दोनों के परिणाम पे आप विचार कर लो। मैं जो कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, इसका परिणाम क्या है? तो आप अपने जीवन का सदुपयोग कर लेंगे। इन दोनों का, जो संसार का और परमात्मा का,
जो ज्ञान करा दे, वो क्या है? यज्ञ है। और वो है ईश्वर का चिंतन। ईश्वर का चिंतन जितना आप करते जाएंगे, जैसे सोना है, सोने का आपको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, भली प्रकार उसकी पहचान हो गई। उस सोने से जितने भी आभूषण बनेंगे बता देंगे आप, चाहे कैसा भी बने, टेढ़ा मेढ़ा सीधा छोटे बड़े, बता देंगे कि नहीं ये सोने का आभूषण है। क्योंकि सोने की भली प्रकार परख, उसी प्रकार ईश्वर की भली प्रकार परख जिसे हो गई, वो तो ईश्वर से जो भी पैदा होगा उनको वो भली प्रकार जानता है। इसलिए बाहर जो फॉरेन कल्चर जो था, वो फॉरेन फिलॉसफी में क्या है? सेल्फ नो, स्वयं को जानो। जब हम स्वयं को जान लिए, आप कहते हैं ना किसी का नाम दीनानाथ है और कहें दीनानाथ, तो पता लगाया आपने दीनानाथ से बहुत दिन हो गया मिले? अरे बोले वो तो 15 दिन पहले मर गया। क्या मर गया? बोलचाल की भाषा में तो आप यही कहते हो ना, आजे पता पड़ जाए दीनानाथ, आज तो दीनानाथ बोले दीनानाथ तो मर गया। तो पड़ा तो है सामने, कौन मर गया? नहीं, कौन मर गया? जिसको बुलाते थे आप दीनानाथ है, कि वो तो सामने है। ये तो भगवान राम ने कहा था ना, किससे? बाली की औरत से, तारा से। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। क्या ज्ञान दिया? कि जीव नित्य के लग तुम रोवा, प्रगट सुतो तन आगे सोवा। जिस शरीर से तुम्हारा प्रेम था वो तुम्हारे आगे, तुम रो किसके लिए रही? वो तो नित्य है, वो किसी का सगा ही नहीं। जितने दिन आपका यहाँ संस्कार है, यहाँ रहेंगे, फिर आगे भी संस्कार चुकाने। तो बताइए मर कौन गया? शरीर तो सामने पड़ा है ना। किसको कहते हैं आप मर गया? वो मरता ही नहीं है। न जायते मृते कदाचन नायम भूतो भविता व न भूया, अजो नित्यम शास्त्रयम पुराणे न हन्नते हन्न माने शरीर। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो केवल वस्त्र बदलता है, मरता कौन? एक शर्ट फट गई तो फिर दूसरी शर्ट पहन ली, तीसरी पहन ली, कुर्ता पहन लिया, बनियान पहन लिया। तो उसके लिए तो यात्रा है। लेकिन इस भजन के द्वारा हम इन यात्राओं पे विराम लगा सकते। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना। यज्ञ के अतिरिक्त आप जो भी करते हैं वो इसी लोक का बंधन है। आपने किसी की भी मदद किया, लाखों की किया, तो जिसकी मदद किया उसका बदला लेने के लिए आपको फिर जन्म लेना है। आपको मदद मिलेगी। आपने खेत में चना बोए हैं तो वो चना तो आप मिलेंगे। आपने विरोध बोया है तो विरोध भी आपको मिलेगा। प्रेम बोया है तो प्रेम मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बाहरी जितने भी लक्षण हैं, गुण हैं, अच्छे से अच्छे गुण, जो अच्छे साधक होते हैं, अच्छे महात्मा, उनको अपने अच्छे गुणों का भी अभिमान नहीं होता है। यहाँ छोटी छोटी चीजों पे अभिमान हो जाता है। अरे वो तो फलानी चीज खाते हैं, हम तो नहीं खाते भाई। तो ऐसी चीज खाने वाले हैं दुनिया में बहुत सारे। भाई हम पूरी जिंदगी एक अन्न खाए, बड़े तपस्वी हैं हम घर में रह के। तो भगवान कहता है अच्छा चलो हम तुमको केचुआ बनाएंगे जिसका एक ही भोजन रहेगा, मिट्टी। एक अन्न खाएगा जिंदगी भर। क्योंकि परमात्मा के यहाँ जितने भी हमारे स्वभाव हैं वो हर स्वभाव के अनंत जीव हैं।
एक कहते ना, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम। खरगोश का किसी से मतलब रहता है? फिर ये हैं सज्जन, जिंदगी भर बस दूध पी के रहे, ऐसे बहुत हैं। कंगारू जिंदगी भर जीता है, पानी नहीं पीता। कस्तूरी मृग जब तक जीता है बैठता नहीं है, खड़ेश्वरी है वो। हाँ, उसको भय रहता है, लेकिन शिकारी उनसे आगे। जब सोता है ना तो किसी पेड़ की आड़ ले लेता है, उसी में टिक के पैर से, और उसकी महक से वो कहते हैं ना चारों तरफ भागता रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। तो सबसे बड़ी बात यह है, महापुरुषों ने जो कहा है, ये देखा देखी तो ये हो जाता है कि देखिए इस भेष का कितना सम्मान है, वही भेष धारण कर लेते। तो बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपो खारी खाते है बेचत फिरे कपूर। बात कहे सो कूर, कूर माने कुत्ता। देखिए कितनी बढ़िया डिग्री थी, देखा नहीं। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जैसे भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। इस मोहल्ले में एक ने कुत्ता ने चोर को देखा तो भूखने लगा। उस कुत्ते की आवाज सुन के दूसरा कुत्ता बोला, उसने तो कुछ देखा नहीं, उसकी आवाज, इसलिए कहा कि उघरे अंत न होई निबाहु काल नेम जिव काहू। तो साधु हुआ तो क्या हुआ, जो नहीं बोल विचार, हतय पराई आत्मा लिए जीव तलवार। मेरी वाणी सुन करके लोग परमात्मा से दूर हो जाएंगे या परमात्मा से जुड़ जाएंगे। क्यों? सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है जो जिससे आदमी को सुख और शांति मिल जाए, सोचा हुआ जीवन मिल जाए, जिसकी आत्मा की रक्षा हो जाए। आत्मा की रक्षा केवल आत्मा का परम स्वरूप ही तो परमात्मा है। जब हमारा मन विषयों की तरफ रहता है, हम ना हानि जानते हैं ना लाभ जानते हैं, ये इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, तब इसके साथ एक विशेषण लगता है आत्मा के साथ, जीवात्मा। आत्मा माने प्रकाश, आ माने नहीं, तम माने जहां अंधकार नहीं। फिर जब ज्ञान हुआ, इस संसार में हम कुछ भी पाले, कितने बार पैदा हुए, लेकिन अंत में दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा, तो इस जीवन के सदुपयोग के बारे में आदमी सोचता है। फिर सोचता है हम माध्यम किसको बनाएं। फिर सही माध्यम अगर मिलता है तो उसके जीवन का सदुपयोग हो जाता है। अगर गलत माध्यम मिल गया तो पहले जैसे ही एक संस्कार और बन गया। तो जो सबसे महान है परमात्मा, उस महानता की तरफ हम जब वो विचार करते करते, संगत करते करते, कई जन्मों के पुण्य से सच्चे संत मिलते हैं, उनसे सही मार्ग मिलता है, तो जो सबसे महान है उसकी तरफ बढ़ता है, तो जीव शब्द हट जाता है, फिर उसकी जगह में महाशब्द जुड़ जाता है उसी आत्मा के साथ। तो क्या हो गया? महाआत्मा। फिर चलते चलते जब पाप से, पुण्य से, अपने से, पराये से, इन तमाम संकीर्णताओं से जो ऊपर उठ जाता है, फिर वो परम सबसे परे हो गया, तो परम आत्मा हो गया। जानत तुम्हें ही हो जाए, सोई जाने जही देह जाए, वही हो जाता है। फिर आप जो है समुद्र की लहर जो उठती है, उसमें से लहर का पानी ले लीजिए,
फिर उसको परीक्षण कीजिए, उसमें उतने ही खनिज, उतने ही लवण, फिर समुद्र का पानी बराबर है। तो ये ईश्वर अंश जीवनाशी, उतना ही गुण है इसमें, लेकिन प्रकृति का आवरण पड़ गया, इसलिए इसमें दोष आ गया। और उस योग क्रिया के द्वारा जिस दिन आप इस दोष को पूरी तरह से मिटा देते हैं, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं होगा। किसी को गठिया रोग हो गया और डॉक्टर कहे कि अरवी की सब्जी खाना, उड़द की दाल खाना, खूब दही खाना और ये दवा भी खाना, परहेज के साथ। एक बिना परहेज के दवा का सेवन करता है, एक परहेज के साथ। बताइए, एक आश्रम आया, आते ही कहीं न कहीं अपने मन को लगा दिया, सेवा में लगा दिया, सुमरन में लगा दिया। एक पहले इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, फिर मन थक गया तो थोड़ा गप लगा लिया। आप यहाँ से सभी बाजार जाएं, निर्धारित लक्ष्य तक जाएं, एक सीधे जा रहा है, एक इधर उधर गप सप करते हुए, देखते हुए, बताइए जल्दी कौन पहुंचेगा? भोजन बनाने वाला अगर थोड़ा लकड़ी जलाया, फिर इधर उधर लग गया, फिर बुझ गई आग, फिर लगाया, फिर आग बुझ गई, फिर लगाया, बताइए वो भोजन कितनी देर में तैयार होगा? लकड़ियां सब जल जाएंगी और भोजन तैयार भी नहीं होगा। तो ये जीवन खत्म हो जाएगा और लक्ष्य भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो अपने लक्ष्य की तरफ सीधे चलता है, गुरु महाराज कहा करते हैं कि आदमी के पास समय कहाँ, अगर मिल गया समय, जितनी देर तक वो संतों के सानिध्य में है, अगर उतनी देर तक उसका मन सद्गुणों से जुड़ा रहे, अच्छे विचारों से जुड़ा रहे, तो वो जल्दी कृपा पा जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि केवल डॉक्टर को, वैद्य को देख के रोगी निरोग नहीं होता है, होता है जो मेरे सिद्धांतों का ठीक ठीक संयम के साथ पालन करता है, वो बगैर मेरे दर्शन के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। और जो मेरे सिद्धांतों का संयम के साथ ठीक ठीक पालन नहीं करता, वो रात दिन मेरे पास में रहते हुए भी दुखों से और नरक से छुटकारा नहीं पाता है। इससे बड़ी स्पष्ट बात और महापुरुष क्या कहेंगे? क्या दवा का नाम रट करके हम किसी को निरोग बना सकते हैं? क्या कुछ मंत्र और श्लोक रट करके हम किसी को दुख मुक्त कर सकते हैं? फिर उसको जीवन में उतारना है। हमारे महापुरुषों ने जितने भी दुख के कारण हैं, अब जिन चीजों को खाने से, जिन पदार्थों के सेवन से आपका रोग बढ़ता है, अगर उनको आप रोक करके फिर दवा का सेवन करते हैं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत स्वाभाविक बात है। तो जिन जिन कारणों से दुख बढ़ता है, दुख पैदा होता है, उन कारणों से अपने मन को अलग करके जो साधना में समय देता है, एक दिन जो है वो अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है और निर्दोष मन ही परमात्मा का स्थायी घर बन जाता है। स्थायी घर। तिनके हृदय कमल मोह करहु सदा विश्राम। 1-2 घंटे नहीं, सदा। लेकिन ये होता है जब वास्तव में आप दुख से छूटना चाहें। अब ऐसा नहीं, आग को हाथ में ले लिया और कह भी रहे हैं हम जल रहे हैं, जल, उसको छोड़ भी नहीं रहे। और जब जल रहे हैं तो हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, और फिर भी उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, दुखी हैं। इसलिए थोड़ा 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 जितना क्षमता है, धीरे धीरे जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे अरे
चाहे गाय का बच्चा हो चाहे भैंस का, अगर खूंटा कमजोर है तो तोड़ देगा। एक बार तोड़ दिया, दोबारा फिर देखा दोबारा, तो उससे और मजबूत गाड़ेंगे। तो मन विचलित होता है, थोड़ा और मजबूती से पकड़ा, फिर उसको भी खींच लेता है तो थोड़ा और मजबूती से, बस फिर कैसे, फिर रात दिन उछले। तो कमरे में खुला हुआ बछड़ा गंदगी ज्यादा करेगा या बंधा हुआ, बताइए? हाँ, बस बांध दो इसको तो गंदगी तो करेगा कुछ दिन, लेकिन कम करेगा। बस इसीलिए सुमरी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। बस बगैर श्रद्धा से सुमिरन करें, मन को उस नाम में बांध दें, तो जिस महापुरुष के द्वारा कल्याण होना है, जिस महापुरुष ने ईश्वर को पाया उसका स्वरूप आ जाएगा, फिर भगवान कहे। धारकुंडी महाराज जी जब परेशान हो गए, 4-5 साल तक भटकते रहे, बढ़िया गुरु मिल जाए, जिसका नाम सुने वहीं चले जाएं। 4-6 महीना रहे, देखें सब, फिर जो अब अच्छे तो थे, संयम था जीवन में, सब कुछ, अगर 10 मिनट कोई बात सुन ले तो अनुयायी हो जाए, लेकिन अंदर आत्मा तो रोती थी, लक्ष्य नहीं मिला, वस्तु नहीं मिली। तो जो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के थे, कुछ पैसे, तो पैसा बोले ये तो भाई साधु भेष का पैसा है, इसको तो हम घर ले नहीं जा सकते। तो अयोध्या गए, वो सब भंडारा जो है किराया भर कर रखा, जहां पहुंच जाए। दूसरे दिन निश्चित था, आजकल की तरह नहीं कि इधर उधर से कमाए, दक्षिणा मिली और फिर घर, ये भी एक अच्छी सोच थी। वास्तव में महात्मा का जीवन दूसरे के लिए होता है। आपने जितना भी कमाया है, आज सुना है हमने कि गवर्नमेंट योजना बनाई कि महात्माओं पे भी टैक्स, हमका इनके पास बुद्धि नहीं है। महात्मा का जीवन तो सब कुछ, आप चले आओ, ये धन आपका है, आपका भी हिस्सा है, लेकिन हम जो कमाए हैं करोड़ों रुपए, जो इधर उधर जमा है, हम उसमें से दूसरे को दे सकते हैं। सब दूसरे के लिए ही है। फिर रात को भगवान स्वप्न में कहा कि तुम्हें सच में अपना कल्याण करना है तो अनसुईया जाओ, परमहंस महाराज जी की सेवा करो। और जबकि वही महात्मा जब रहते थे कम से कम 25 बार दर्शन किए, लेकिन डर के मारे पास नहीं जाते थे, क्योंकि लोगों ने प्रचार किया था कि परमहंस महाराज जी जादू जानते हैं, सब कोई जाता है फिर वो वहां से आ नहीं पाता, तो वो दूर से कहीं हमारे ऊपर जादू न कर रहे हैं। पहले से थे राम लखन दास जी, तो 40 साल तक बैरागी रहे, खूब तिलक, सब पूरा 40 साल से पूरा संयम, कहीं मन, और वो उनका जाने कोई ऐसा कुंभ नहीं छोड़ा भारत का जिसको 3-3, 4-4 बार नहीं किया। तो इलाहाबाद की घटना है, उस समय परमहंस महाराज जी को बुखार आता था, तो भगवान से कहा भगवान ऊपर पहाड़ से उतरते उतरते आए, जब प्यास लगे आवाज उबला पानी चाहिए, नहीं तो फिर कीटाणु चले जाएंगे, वो खप्पर में भरे पिए, फिर खप्पर में भर के ऊपर आए, तो ऊपर आते आते फिर प्यास लगे फिर पी जाए, और दवाई भगवान खाने न दें, डॉक्टर रह जाए आवे 4 दिन के बाद तो वैसे के वैसे। अब उनसे कहा कहीं भगवान नहीं खाने, बोले यार क्या बताएं, याद नहीं रहता, क्योंकि भगवान ने कहा था कि ये इतने दिन में 3 महीने बुखार रह गए, 3 महीने के बाद सावन में, सावन भादो कुआर, पहले कुआर में बुखार आता था लोगों को,
तो फिर भगवान ने 4-5 दिन तक लगातार स्वप्न दिया। राम लखन दास, अब देखिए पूरे कुंभ में एक ही ऐसी पुण्यात्मा थी जो महापुरुष के सेवा लायक थी। बोले देख, ये पत्थर घिसते घिसते मर जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। परमहंस महाराज की सर बोले हम बैरागी, वो सन्यासी, तो कितना भेद जो है लोग। अब देखिए, जब तक गृहस्थ में रहे तो हम फलाने, वो ढिकाने, वो ऐसे, ये भेद डाल दिया। और कुछ समझ काम किया, भगवान की तरफ बढ़े तो सोचो वहां भी भेद। तो मन फिर बोले, तो चौथे दिन तीसरे दिन भगवान ने कहा तुम्हें नरक छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा। जबकि देखिए कितनी माला घिस गई। बोले यार, जो स्वर्ग नरक देने वाला है वो ही नाराज हो जाएगा। तो बोले हम इतने बड़े तीर्थ में कैसे पहचानेंगे। फिर परमहंस महाराज जी का स्वरूप आया। ऐसे जो है ऐसे तुलसीदास जी के समय में भी यारी साहब थे, मुसलमान थे, वो ब्राह्मण परिवार के तुलसीदास, कानकुब्ज ब्राह्मण। शंकराचार्य जी लंबोदरी पाद ब्राह्मण। तो उन्होंने तो काशी में पैर पकड़े भंगी के, जब कहा असली ज्ञान हमको यही मिला है। फिर कहा न में जाति भेदा, कोई जाति भेद नहीं, न में मृत्यु शंका, न में जाति भेदा, पिता न यो मैं न यो माता न जन्मा, न बंधुर न मित्र है गुरु न यो शिष्य, चिदानंद रूपे शिव केवल। मुझे आज वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले ये यमन है, हम जेल भी गए तब भी नहीं खाए इनका, अब काहे को। तो भगवान ने कहा वो मेरा परम भक्त है, अगर तू नहीं गया तो तेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। और जबकि सवारी भेजी, सवारी से नहीं गए, फिर पैदल है भागे। ठीक है। और जहाँ चप्पल जूता लोग खाने वालों ने उतारे थे, वहीं तुलसीदास वहीं बैठ गए। कोई सब्जी लेके आए तो एक जूता उठाया, उसी में डाला, पतले पड़ गई, भोजन परोस दिए। और दोबारा से राउंड आता है ना, पतल तो थी नहीं, वो भी सोचे कोई हो गया। इतने में भगवान ने उनके अंदर प्रेरणा किया, यारी साहब के अंदर। बोले हमारे कौन कौन से संत आए हैं। देखा तुलसीदास वहां बैठे हैं जहाँ जूता उतरे हैं, उन्हीं के पास। क्यों, जगह सब सीमित जगह है दिल्ली में, और क्या जगह कहीं थी नहीं। जिसे भगवान से मतलब है। यारी साहब फिर उठा के ले गए, गले मिले, अपने आसन पे बैठाया, वहीं थाली आई, खाए, फिर वहीं से चले। तब से उन्होंने कहा धूत कहो या उधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से ब्याह करो नहीं, काहू की जात बेगार न सोई, मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लेबे को एक न देवे को दोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, अब भावे रुचय सो कहे कोई। सब कहने लगे रे उसका भी धर्म नष्ट हो गया। गुरु जी तो नष्ट हो गए, खाए के नष्ट हो गए भाई। पहले धर्म था छुआछूत, किसी का छुआ खा लिया धर्म नष्ट हो गया। आज किसी का होता है, जिसको अछूत मानते हो, छुआ, उसकी गंदगी में, टट्टी में बैठी मक्खी हमारे भोजन में, हमारे शरीर में बैठ जाती है गंदगी लेके, काहे के छुआछूत। इसलिए इन टोना टोटकों में हमारे महापुरुषों ने समाज को नहीं बांधा, ये पीछे वालों ने बना लिया। काहे के बताइए। उसके घर से मक्खी उड़ी, उसके जूठन में बैठ के हमारी थाली में बैठ गई। पड़ोस तो है, सब खा रहे हैं, हड्डी पाउडर खा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हाँ। इन बाहरी चीजों में, संकीर्णताओं में समाज को, हमें वो रास्ता चाहिए, हमें जन्म न लेना पड़े। अब बताओ गिद्ध का भोजन क्या है, सुअर का भोजन क्या है, बिष्टा खाता है। आत्मा तो हर शरीर से गुजरती है, हमें वो रास्ता मिला जिससे हमको जन्म न लेना पड़े। जब तक वो रास्ता नहीं मिला तब तक ये सब, क्योंकि कौन जो नि जन्म्यो जहाँ नाही,
सुन खगेश भ्रम भ्रम जगुमाई। जिस सड़े मांस से आप लोग नाक दबा के जाते हो, वही सड़ा मांस गिद्ध का भोजन है, कौओं का भोजन है। इसलिए महापुरुषों ने इन संकीर्णताओं में, ये महापुरुषों का अनुभव, कौन जोन, कोई योनि ऐसी है ही नहीं। और देखो सब कर कर्म को संग, सुखी न भयो वहीं की नाई। तो उनसे पूछो क्या विषयों जो शिक्षा देते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं ऐसा करते, हम यह कि विषयों का सेवन करते हुए, कुपथ का सेवन करते हुए क्या कोई निरोग बनाया जा सकता है? विषयों का सेवन करते हुए क्या हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, उसके लिए महापुरुषों ने बताया आपके अंदर ग्लानि हो और सामने आपका लक्ष्य भी हो और संयम हो, विचारों से संयम हो, इंद्रियों में संयम हो, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। लक्ष्य तो दूर है ही नहीं, भगवान तो पास में रह के देख रहे हैं ना। भगवान ये देखता है कि ये मेरी बातों को कितनी लगन से सुनता है, उसको कितना अपनाता है। दुनिया की बातों को कितनी लगन से सुनता है, जिसका परिणाम दुख के सिवाय कुछ नहीं है। जब मेरी सेवा करता है तो कितनी लगन और निष्ठा से करता है, और जब अपने घर के काम करता है तो कितनी लगन और निष्ठा से करता है। उसका परिणाम क्या, क्या हाथ लगेगा? क्या राष्ट्रपति कह सकता है कि ये भगवान मेरा पिता आ रहा है, इसको अच्छी जगह देना? ऐसा चलेगा? इसीलिए एक यज्ञ के सिवा जो भी हम करते हैं ये लोक व्यवहार है, ये हमको बांधने वाला है। अच्छा किया है सामाजिक दृष्टि से, उसका फल लेने के लिए हमें जन्म लेना है, बुरा किया है उसका फल लेने के लिए। इन दोनों प्रकार के फल, न सुखम न दुखम। अच्छे कर्म का परिणाम सुख है, तो इस सुख और दुख से ऊपर उठ करके हमें परम सुख, जो परम सुख जिसके बाद फिर दुख आता ही नहीं, और अपने किसी भी उपलब्धि का, किसी भी गुण का अभिमान हो जाता है तो भगवान कहता है अभिमान होगा। देखो एक लाइन से देखो, इस स्वभाव वाले कितने जीव हैं हमारे उसमें विभाग में, वही विभाग पकड़ा देते हैं, पढ़े रहे हैं। शेर घास तो नहीं खाता ना, वो भी एक ही अन्न खाता है, नहीं है? केचुआ जो है एक ही अन्न खाता है ना, मिट्टी, दूसरा कुछ खाता ही नहीं, नहीं शांत रहते हैं। कितने ऐसे बताइए जीव हैं, कितने जो बिल्कुल शांत, खाने पीने से अलावा और कोई मतलब ही नहीं, किसी को कुछ करते हैं, अपने काम से काम है उनका, लोग हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, वो किसी को इसलिए मन को समेटने का महापुरुषों ने एक आधार बनाया। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। देखिए पिता अपने पुत्र का नाम रखता है, या पुत्र पिता का नाम रखता है, तो वो परम पिता है ना, उसका नाम किसने रखा बताइए? उसका कोई बाप होगा तब ना उसका नाम रखेगा। परमात्मा का कोई नाम नहीं, अकथ अनाम अनादि अरूप, अनुभव गम्य अखंड अनूप। महापुरुषों ने जिस नाम के द्वारा उसका दर्शन पाया है, सब उसके विशेषण है। जैसे आप मर्यादा से किसी का नाम नहीं लेते ना, डॉक्टर साहब, वकील साहब, पाणे जी, तिवारी जी, ऐसे कह देते हैं ना, संबोधन, उसका संबोधन है। नाम तो उसका है ही नहीं है। किसने रखा नाम उसका? बताइए किसने रखा? बाप लड़के का नाम रखता है कि लड़का बाप का नाम रखता है? और लड़का अगर बाप का नाम रखेगा तो संबोधन ही तो देगा, नाम लेगा, उसका कोई नाम नहीं। उस नाम, एक नाम को पकड़ के महापुरुषों ने जो हमारे मन के हर विचार को परमात्मा में विलीन करता है, वो है प्रसाद। सुबह शाम नाम जप, श्रद्धा से समय बढ़ता जाए,
जितना समय बढ़ता जाएगा वही आपकी वास्तविक उन्नति है, उतना यहाँ भी रहेगा और उतनी पूंजी लेके कहीं भी, जब तक भगवान नहीं मिल जाते, परमात्मा अनेक जन्मों संसिद्ध होता तो यान्ति पराम गति पूरा। और ये जो कहते हैं ना पुनर्जन्म, देखिए आप एक आदमी को एक बार देखें तो पहचानेंगे, पहली बार देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं, पहचानेंगे ना। जिसको बार बार देखेंगे आप पहचानेंगे। तो इस जीव ने मृत्यु को बार बार देखा है, इसलिए मृत्यु का भय सबको होता है, चाहे कोई हो। चींटी है, थोड़ा सा छू दें तो हरकत में आ जाएगी, मृत्यु का भय है। ये जीव जिस योनि में जाए, फिर हम किसी को क्यों कहें भैया अच्छा काम करो बुरा, जब एक ही बार जन्म लेना है, जब अच्छे कर्म का न भोग भोगना है, न बुरे कर्म का हमें दोबारा आना ही नहीं, तो इनको कहना चाहिए परमात्मा तो जब एक ही बार जन्म दिया, तो ये कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, इसका आधार क्या है? कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई दरिद्र है, कोई कैसा, आधार क्या है इसका? फिर सबको एक जैसा होना चाहिए ना। जब पहली बार जन्म मिला है, कुछ आधार होना चाहिए। खाली कह देने से, मान लेने से वो चीज मिटती नहीं है। हमें अपने अच्छे कर्म का फल लेने के लिए भी जन्म लेना है, बुरे कर्म गुजरते रहना है। इसलिए ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, रोग आता है, सारी संकटें आती है, क्योंकि हमारा सबका जीवन संस्कारों पर आधारित है और संस्कारों का निर्माता मन है। इसलिए हम जैसा चाहते हैं वैसा जीवन नहीं जीते। जैसा संस्कार आता है वैसा जीवन जीने के लिए दुनिया